हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल सक्सेस पॉइंट। मैं आपका सिट्टू सर आज से 10th क्लास केमिस्ट्री शुरू करूंगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। बोर्ड एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जिसको अभी जो 9th में पढ़ रहे हो वो आगे 10th में पढ़ेंगे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मतलब जो 10th में पढ़ेंगे आगे, जितने भी जूनियर क्लासेस है वो सभी आके लगातार पढ़ेंगे, और उन सभी के लिए क्लास क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी, जो कि हर एक टॉपिक को बारीकी से समझा करके इस पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जिसका नाम है डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान की परिभाषा। एकदम आसान और साधारण लैंग्वेज में हमने सभी टॉपिक को डील किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि रसायन विज्ञान का कुछ हमने फोटो भी लगा रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रसायन विज्ञान है ना, उसमें कुछ केमिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि रसायन विज्ञान जो है वो विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है। किसका ब्रांच है? तो विज्ञान का, साइंस का, जिसमें हम लोग डील करते हैं। किसका डील करते हैं? केमिकल्स का डील करते हैं, उसके परिवर्तन का डील करते हैं, उसके गुण का डील, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आसान सी बात अगर हम बोलें तो केमिस्ट्री आप फोटो देख करके बता सकते हो। मतलब कि विज्ञान की हो सका, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसी को हम बोलेंगे केमिस्ट्री। आप 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़े हुए, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम लोग रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंपल सा बात है, इतना याद रखोगे, इतना में हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। केमिकल्स याद रखोगे। ठीक है, केमिस्ट्री लाइक्स केमिकल। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स। इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, इंडेक्स को पहले समझना जरूरी होता है। इंडेक्स मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस तरह का चैप्टर, किस ढंग के चैप्टर है, इनके बारे में जानने के लिए एक सारणी बनाया जाता है, मतलब एक टेबल बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि पहला जो चैप्टर है आपको पढ़ना वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अम्ल, भस्म और सॉल्ट। देखिए चैप्टर को ध्यान से अगर आप पढ़िएगा ना, तो यही कह रहा है कि हमको तुम पहचानो, हम दिख रहे हैं। ठीक है, बस हम इसको समझ नहीं पाते ये कहना क्या चाहता है। टॉपिक अपना डिफिनेशन खुद बताता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग टॉपिक को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको उसका डिफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है मेटल एवं नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। मतलब धातु और अधातु के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये यहाँ भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। जब तक पढ़ना है आपको केमिस्ट्री, तब तक ये काम ही काम आएगा। ठीक है, सब ऐसा नहीं कि सभी चैप्टर नहीं काम आएंगे, सब चैप्टर काम आएंगे, लेकिन ये कुछ हद तक, कुछ ज़्यादा ही काम आएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर ढंग से हम इसको पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो चैप्टर है मेरा वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, मतलब तत्वों का वर्गीकरण, मतलब जो तत्व हमें प्राप्त है उन तत्वों का किस तरह से क्लासीफाई कर करके हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट तो सभी है, लेकिन सभी स्टूडेंट एक नहीं है। कोई 7th क्लास का है, कोई 8th क्लास का है, कोई 9th, कोई 10th, कोई 11th, कोई 12th, इस तरह से उनका क्लास बटा हुआ है। वैसे ही जो तत्व है वो बहुत सारे तत्व हैं, और उन सभी तत्वों का क्लास बटा हुआ है। ठीक है, ये इसी के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, और कुछ नहीं। चलिए तो आज हम लोग अपना मेजर टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको डील करेंगे। लेसन फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेसन जो चैप्टर 1 है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, किसी भी चैप्टर का नाम ये क्यों होता है? देखो कोई फिल्म है तो उसमें जो दिखाया गया है उसका ही कुछ कॉमन ढूंढ करके उसका नाम रखा जाता है। वैसे ही इस चैप्टर में हमें पूरा केमिकल्स के बारे में ही पढ़ना है, वो किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, कैसे नया तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, और क्या है, ठीक है, गुण उनका किस तरह का है, ये सब इसी में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहला डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो समझ लेते हैं पहले, इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि परिवर्तन। सीधा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मतलब परिवर्तन, समझिए सीधा सीधा परिवर्तन। मतलब परिवर्तन हो गया, नया अभिक पदार्थ कुछ दूसरे रूप में है, हमको दूसरा रूप में प्राप्त हुआ कुछ प्रोसेस के बाद, इसी को बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एकदम आसान ईजी है कि अगर कोई भी पदार्थ, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी पदार्थ,
ठीक है। कुछ परिवर्तन के बाद हमें नया रूप में मिलता है, नया गुण वाला मिलता है, तो इसी परिवर्तन को तो हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इक्वेशन में क्या होता है कि आप जो रासायनिक अभिक्रिया में लिख रहे हो ना उसको संकेत और सूत्र के द्वारा लिख दो, हो गया रासायनिक समीकरण। देखो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके बनाएंगे वाटर, जल बनाएंगे, समझ जाइए, वाटर है, समझ जाइए। तो इस रूप में लिखेंगे, नाम लिख कर लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी को अगर हम नाम न लिख करके संकेत और सूत्र लिखे, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखे, ऑक्सीजन के लिए O लिखे, जल के लिए H2O लिखे, तो ये जो लिखे ना ये वाला फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण, इक्वेशन इसको बोलते हैं। कितना आसान है ना कि नाम के रूप में अगर लिख दिए किसी भी परिवर्तन में, मतलब जो भी पदार्थ मिल करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है उन सभी को नाम से लिख दिए तो उसको बोल दिया अभिक्रिया, ठीक है। और उसी को संकेत और सूत्र के द्वारा लिख दिए तो उसको क्या बोल दिया हम लोग, समीकरण बोल दिए। चलिए आगे डेफिनेशंस देखते हैं, क्या कहता है डेफिनेशंस। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मतलब ये कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का चेंजेस है, परिवर्तन है, ठीक है। इसीलिए हम साधारण से एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखें कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। कितना आसान है ना। चलो आगे देखो, अब जब रासायनिक अभिक्रिया की हम बात ही कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन भाग लिया, जो ऑक्सीजन भाग लिया, यही दोनों मिला ना, इसके बाद ही तो हमें जल प्राप्त हुआ ना, H2O मिला। तो ये जो पदार्थ भाग लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो माफ़ करिएगा, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और H2O जो हमें मिला इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया पदार्थ उसे रिएक्टेंट, अभिकारक, और प्राप्त जो अभिक्रिया के परिणाम से जो नया पदार्थ बना उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, प्रतिफल बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो वही लिखे हम कि द सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे रासायनिक अभिकारक कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एकदम आसान है, ईजी है, समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे और भी हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले है भोजन का पाचन। भोजन को हम लोग जिस रूप में ग्रहण करते हैं उस रूप को तोड़ के प्रोटीन में, फैट में, विटामिन, मिनरल, जो भी उसमें यूज़फुल पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और बाकी अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन या श्वसन। श्वसन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। जंग, लोहे पर जंग लगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो लोहा आप देखे होंगे, ठीक है, लोहा पे नया जो लोहा होता है कुछ दिन के बाद जब खुला में छूट जाता है तो उस पर इस तरह से जंग लग जाता है, ठीक है। जंग क्यों लग गया, क्योंकि लोहा जो है वो अभिक्रियाशील पदार्थ है, ठीक है, हाईली एक्टिव पदार्थ है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, CO2 या SO2 या जलवाष्प H2O, इन सभी से अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऊपर एक नया पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। आगे अगला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम फीता। मैग्नीशियम फीता का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये भी एक प्रकार रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं, अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है रासायनिक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या इन्वॉल्व्स होते हैं इनके बारे में जानना है, ठीक है। मतलब क्या क्या हो सकता है, संभावना क्या होता ही है। चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन। आप
कोई भी पदार्थ को जलाते हो, मान लो इतना सारा पदार्थ है, ये जलने के बाद इतना ही बचता है क्या? नहीं, बहुत छोटा सा एक मात्रा बचता है। तो इसकी अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो पदार्थ है यह बट गया विभिन्न भागों में, गैस के रूप में टूट गया, ऊष्मा के रूप में टूट गया, और लास्ट में अपशिष्ट थोड़ा सा जो उसका बचा हुआ भाग है वो बच जाता है। ठीक है, तो अवस्था में भी परिवर्तन होती है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम से। जैसे आपने बचपन में कोयला जलाया होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो कोयला जो है ढेर सारा होता है, लेकिन जलने के बाद बहुत कम हमें मिलता है। आगे आगे है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। कार्बन कोयला जो होता है वो काला होता है, लेकिन जैसे ही इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, लास्ट में जो हमें अपशिष्ट पदार्थ मिलता है, जो कचरा मिलता है, अवशेष बोलेंगे, सॉरी अपशिष्ट नहीं बोल सकते हैं, अवशेष बोलेंगे। तो लास्ट में जो हमें अवशेष मिलेगा उसका जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है। ठीक है, लास्ट में जो अवशेष मिलता है उसका रंग कैसा होता है? वाइट होता है, लेकिन शुरू में कार्बन कैसा होता है? काला होता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसके ताप में भी क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। अब ताप में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद चलिए गैस का उत्सर्जन, अगला टॉपिक है गैस का उत्सर्जन। गैस का भी निर्माण होता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे कोयला को ही आप जलाते हो तो उसके गैस में क्या होता है? मतलब उत्सर्जन, तो उसमें गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल C+O2 से हम लोग पूरे अभिक्रिया के जो भी परिवर्तन है या नया नया पदार्थ बन रहे कुछ भी हो रहा है उसको हम समझ सकते हैं। रंग में परिवर्तन इसी से समझ जाएंगे, अवस्था में परिवर्तन इससे ही समझ जाएंगे, गैस का उत्सर्जन इसी से समझ जाएंगे। मतलब जो भी घटना है ना वो इसको हम आसानी से इसी से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, हम यहाँ पे मीथेन लिए, ठीक है, मीथेन है ये, इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन है, CH4 को मीथेन बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही ये मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मीथेन जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले और जल का अणु मिला। मतलब मीथेन और ऑक्सीजन मिल करके हमें क्या प्राप्त क्या दिया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हुआ, मीथेन ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, तो जो मीथेन और ऑक्सीजन जो भाग लिया है ना इसको अभिकारक बोलते हैं, और जो नया पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड या जल इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, अगला टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित हम लोग दो तरह से करते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उनका नाम लिख देते हैं और जो बनता है उनका भी नाम लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल भाग लिया, जिंक सल्फेट बनाया और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक, और जो परिणाम स्वरूप बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे LHS भी बोल सकते हैं और इसको RHS भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो LHS और राइट साइड है तो RHS। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं पदार्थ उनके नाम को अब उनके संकेत और सूत्र के द्वारा लिख देते हैं। जैसे जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4, हाइड्रोजन गैस के लिए H2 लिख दिए। ठीक है, तो ये जो नया रूप में लिखे ना हम संकेत और सूत्र के द्वारा, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम एक फिर नया टॉपिक लेकर के आएंगे जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और आज भर के लिए इतना ही। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो कल पढ़ेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज भर के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।